डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में बात करते हैं अलीपुर चट्ठा की। कल नमाज जुमा के बाद डीएसपी राना मोहम्मद इस्लाम साहब ने खुली कचहरी का इनकार किया, तो उन्होंने खुली कचहरी से कुछ अहकामात भी जारी किए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कल जिस तरह खुली कचहरी जामा मस्जिद उम्र अलीपुर चट्ठा में मुनक़द हुई, ये एक बड़ा ही अच्छा इक़दाम है और जो मौके पर अहकामात दिए गए वो भी बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, इसको मैं भी मानता हूँ मलिक साहब के एक अच्छा इक़दाम है रियासत मदीना की तरफ। मुसलमानों के जो आरूज का द्वार था, मसाजिद में ही फैसले हुआ करते थे और मसाजिद में उसकी हमदे अमलियाँ उसकी तय हुआ करती थी। इसके बारे में आप फरमाइएगा कि एक मास्टर साहब चंद दिन पहले उसकी खबर निकलती है कि वो अगवा हो जाते हैं। उसके बाद आप देख लें, उनका बयान भी देख लें, ये बयान वो क्या फरमा रहे हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि मुझे अगवा किया गया है। ये अखबारात भरे पड़े हैं, हमारे टीचर साहबान जो है आबद फरियाद साहब वो अगवा हो गए हैं। लेकिन बाद उनके बाजियाबी के बाद भी वो खुद घर आए या जो अपनी वो आप बीती कहानी बता रहे हैं, उसमें भी ये कह रहे हैं कि मुझे अगवा किया गया, मुझे मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया। उसके बाद मैं वो उनका टारगेट नहीं था, कोई टारगेट कुछ और था। उसके बाद मुझे वो छोड़ के चले गया। कल जो मस्जिद में उन्होंने बयान दिया है वो एक लम्हा फिक्री है। एक टीचर का ये बयान है, मुतज़ादिल बयान है, मुख्तलिफ अक़साम के बयान है, यानी कि हर रोज़ एक नया बयान उनका सामने आ रहा है। इसके पस पर्दा है। चंद दिन पहले आबद हुसैन वरिया जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल के सीनियर टीचर हैं, उनके बारे में ये खबरें चल रही थी, सोशल मीडिया पर अपलोड हो रही थी, अखबारात में ये खबरें आ रही थी कि मास्टर साहब जब यहाँ से छुट्टी हुई है तो वो कोट हरे के करीब नामालूम लोगों ने गाड़ी रोकी, उनको मोटरसाइकिल से उतारा और उनको एक नामालूम जगह पर ले गए। यह खबर आग की तरह पूरे अलीपुर चट्ठे में फैल गई, बल्कि हर बंदे तक ये पहुंची और सबको अफसोस हुआ कि एक सीनियर टीचर उसके किसी से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है और उसे क्यों अगवा किया गया। और हम भी दुआ गो थे कि अल्लाह करे वो वापस आ जाएं। 3 दिन बाद एक अचानक मौजाती तौर पर एक खबर चली कि जनाब आबद हुसैन वरिया साहब सीनियर टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल वापस आ चुके हैं और उनको कुछ बंदों ने अगवा किया था। उन्हें गाड़ी में ले गए, उनको नामालूम मुकाम पर ले जाकर उन पर तशद्दुद किया। पता नहीं इस तशद्दुद की क्या वजह थी, कुछ ज़ाती दुश्मनी थी या क्या हुआ। बहरहाल उन लोगों ने उन पर मेहरबानी करते हुए उनको वापस पर कोठहरा के करीब उन्हें एक नामालूम जगह पर उतारा और ये घर चले गए। कुछ दिनों बाद मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करने लगी, इनको किसी ने अगवा नहीं किया, ये अपनी मर्ज़ी से गए हैं। जिसका कल एक मुंह बोलता सबूत सामने आ गया जब उन्होंने खुद इकरार कर लिया। जहाँ पे खुली कचहरी हुई, जहाँ पे सीपीओ साहब ने आना था, बदकिस्मती से उनकी कोई मीटिंग चल पड़ी, वो नहीं पहुँच सके। डीएसपी राना अब्दुल इस्लाम उनकी जगह वहाँ पे आए तो मुख्तलिफ लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दी और शिकायत की कि मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। लेकिन ये जब मास्टर साहब उठ के गए हैं तो इन्होंने बड़े पुरतपाक अंदाज से सलाम लिया उनसे और राना अब्दुल इस्लाम का शुक्रिया अदा करने लगे और बहुत ही जज्बात थे और बहुत ही उनके अंदर गर्मजोशी थी। तो हम बड़े हैरान हुए कि ये क्या कह रहे हैं। वो कह रहे थे जनाब कि आपकी बहुत मेहरबानी, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, एक अफसर ने मेरे घर खाना तक मेरे बच्चों को दिया, तो मैं पंजाब पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। तो मैं अपनी मर्ज़ी से खुद कुछ घरेलू ऐसे मामलात थे जो कि मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, तो उनकी वजह से मैं खुद ही गायब हो गया था, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा ड्रामा था। इंतज़ामिया इस बंदे के लिए फारग बैठी हुई है, पुलिस को और कोई काम नहीं है। जो बंदा अपने घर से खुद गायब हो जाएगा, पुलिस वाले जाकर उसको खाना देंगे, वो बाद में उनका जाके शुक्रिया अदा करेगा। तो ये खुली कचहरी में एक बहुत बड़ा ये बयान था उस बंदे का, तो जिस पे पूरे अवाम बैठी हुई थी, तो किसी बंदे ने बोलने की ये जसारत नहीं की। और तमाम सहाफ़ी हज़रात भी जो थे तो वो भी सुन रहे थे इस बात को कि ये 2 दिन पहले ये बंदा कह रहा है कि मुझे अगवा किया गया, मुझे नामालूम मुकाम पर ले गए हैं।
फिर मुझे वापस छोड़ गए। तो ये एक खुला तजाद नहीं है? आप जा फरमा रहे हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले जब ये मामला हुआ था तो मैंने ही खबर ब्रेक की थी। तमाम जो सोशल मीडिया पे थे उनको मैंने कंडम किया था कि यार ऐसा मामला नहीं है, इनकी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कोई घरेलू इनकी वजूहत हो कि ये इंतज़ामिया के लिए और जो है दूसरा मुख्तलिफ अदारों के लिए एक लम्हा फ़िक्र नहीं, पूरी मशीनरी को उन्होंने हिला के रख दिया। आपकी बात बहुत अच्छी है, पुलिस वालों ने अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, तो ठीक है, उनका शुक्रिया अदा किया गया। लेकिन ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि एक सीनियर टीचर है, पढ़ा लिखा बंदा है और काफ़ी उसकी सर्विस हो चुकी है, तो जिस तरह उसने अपने आप को खुद अगवा किया है, अपने आप को मैं ये कहूँगा ना, किसी बंदे ने उसका अगवा नहीं किया है, तो क्या ये बड़ी अच्छी बात थी, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे बंदे जो हैं जो कि समझते हैं कि इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं उनको हम बेवकूफ़ बनाएंगे और अपने मसाइल इस तरह हल करते रहेंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस बंदे से बाकायदा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उससे वो मामलात पूछे जाने चाहिए कि आपने इतनी मशीनरी जो 4 दिन अपने ऊपर लगवाई रखी है, तो आपने ऐसा क्यों किया है? आप वापस आके आप हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने खाना दिया, आपने अच्छा किया, हमारा ये फ़र्ज़ बनता था, हमने तो किया है। उन्होंने FIR भी दी थी, तो क्या ये वापस आके ये बंदे अब ये कह रहे हैं कि जनाब शुक्रिया जी, गलती हो गई है जनाब,